हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। एक अच्छी न्यूज़ है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो CSI नेट JRF लाइफ साइंस या DBT JRF या ICMR JRF की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है DST की तरफ से, जिसमें आपको बताया गया है कि एग्जैक्टली जो आपकी फेलोशिप का अमाउंट है JRF, SRF, RA के लिए जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट का जो फेलोशिप का अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। हालांकि जितनी उम्मीद थी, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60% के अराउंड जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उतना तो नहीं हुआ है, बट फिर भी कुछ हाइक हुआ है जो काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे थे। तो 20% का हाइक आपको फेलोशिप के अमाउंट में देखने को मिलेगा और ये इफेक्टिव होने वाला है 1/1/23 से। तो अगर आप JRF या SRF की पोस्ट पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस मंथ के पहले की जितनी भी फेलोशिप है आपकी, वो भी आपको इंक्रीज होकर मिलेगी। जो डिफरेंस होगा, और बाकी जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं CSI नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन की या और भी स्ट्रीम्स में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बेहतर न्यूज़ है कि एटलीस्ट आपकी फेलोशिप जो काफ़ी दिन से रुकी पड़ी थी, 31,000 एंड 35,000 JRF एंड SRF को मिल रहा था, वो अमाउंट फाइनली आपका कुछ इंक्रीज हुआ। बहुत दिनों से चेंजेस ड्यू थे, बट अभी फाइनली DST की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ये कंफर्म किया गया है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट हाइक हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इन्हांसिंग इनरोलमेंट्स फॉर JRF, SRF, RA engaged in research and development activities whereby they will receive following fellowship month with the effect of 1/1/23। तो 1 जनवरी 2023 से ये जो फेलोशिप इंक्रीमेंट का अमाउंट है वो इफेक्टिव होगा। अब यहाँ पे अगर आप नज़र डालें, देखें कि डिफरेंस कितना इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कितने चेंजेस ये लेके आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 20% का डिफरेंस है। क्योंकि इससे पहले, अभी मैं डिफरेंस भी आपको कंपेयर कराऊंगी कि इससे पहले का जो फेलोशिप का अमाउंट था वो कितना था। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें, जो जूनियर रिसर्च फेलो होंगे उनको 37,000 मिलने वाला है, जो पहले अभी तक आपका 31K का अमाउंट था। 31,000 पर मंथ प्लस HRA, 31,000 पर मंथ फेलोशिप प्लस HRA का अमाउंट मिलता था। अभी अगर आप CSI नेट JRF एग्जाम क्वालिफाई करके कहीं भी खुद को PhD के लिए रजिस्टर करते थे तो ये अमाउंट आपको मिलता था। मेरे PhD के टेन्योर में भी यही अमाउंट था, 31,000 प्लस HRA प्लस 20,000 कंटिजेंसी JRF में मुझे रिसीव हुई थी, और जो मेरा SRF का टेन्योर था उसमें मुझे 35,000 मिले थे। बट अभी ये हाइक इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अगर अभी आप रिसर्च में खुद को एनरोल करेंगे PhD के लिए तो ये अमाउंट आपको मिलने वाला है। अगर SRF की बात करें, जब JRF के लिए आप अप्लाई करते हैं, 2 साल JRF करने के बाद में जूनियर रिसर्च फेलो के बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर रिसर्च फेलो पे। आपका प्रॉपर असेसमेंट होता है और जिसमें आपका इवेल्युएशन किया जाता है। अगर आपने पेपर सबमिट करे, अगर आपका काम अप टू द मार्क है, तो आपको SRF के लिए, जिसको हम सीनियर रिसर्च फेलोशिप फेलो बोलते हैं, उसमें आपका प्रमोट किया जाता है और ये 3rd, 4th एंड 5th ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो SRF का अमाउंट होगा ये आपका 42,000 होगा प्लस HRA एंड प्लस कंटिजेंसी जो आपको पर ईयर मिलती है। कंटिजेंसी के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, बट जो फेलोशिप का अमाउंट है वो चेंज हुआ है। अगर हम रिसर्च एसोसिएट 1 की बात करें तो इसके लिए अमाउंट 58,000 हुआ है। रिसर्च एसोसिएट 2 की बात करें तो 61,000 हुआ है, और रिसर्च एसोसिएट 3 की बात करें तो ये 63,000 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SRF का आपका जो चेंज है ये किस तरीके से है और JRF का चेंज किस तरीके से है। अब यहाँ पे एक ध्यान देंगे हम लोग कंपैरेटिव टेबल पे कि इससे पहले का अमाउंट कितना था। 2019 तक अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 31,000 फेलोशिप का अमाउंट, और अभी आपको क्या मिल रहा है 37,000, है ना। अगर आप SRF का देखें तो इट वॉज 35,000 इन 2000 टिल 2019, और अभी आपका ये 42,000 इंक्रीज हुआ है विथ 20% हाइक, एंड ये अराउंड 19 पॉइंट समथिंग परसेंट हाइक है। रिसर्च एसोसिएट 1 to 3 ईयर में अगर आप देखें तो यहाँ पे 23%, 24% एंड 16% का हाइक आपको देखने को मिल रहा है। तो जो अमाउंट 47 का था वो अभी 58 हो गया है, जो 49 का था वो 61 हो गया, जो 54 था वो 63,000 हो गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है, आप कह सकते हैं। ऑब्वियसली जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो कम है, बट फिर भी मैं यही बोलूँगी कि एटलीस्ट कुछ तो हाइक किया इन लोगों ने, जो इतने दिनों से आप डिमांड कर रहे थे। पूरी जो रिसर्च स्कॉलर की कम्युनिटी है वो सभी बहुत दिनों से डिमांड कर रही थी, ट्वीट करके, मेल करके, वगैरह वगैरह। बट फाइनली ये अभी जाके ये जो ट्वीट है इसको कंफर्म किया गया कि फाइनली आपकी फेलोशिप हाइक हो चुकी है। तो अभी अगर आप CSI नेट JRF या इनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स क्वालिफाई करके PhD के लिए खुद को रजिस्टर करने वाले हैं तो JRF, SRF और बाकी के जो फेलोशिप का अमाउंट है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैंने बोला भी आपको कि जो आपका कंटिजेंसी का अमाउंट है वो एज इट इज़ है। कंटिजेंसी आपको पता होगा, कंटिजेंसी का जो अमाउंट आपको मिलता है ये 20,000
पर ईयर मिलता है, राइट, जितने भी GRF एस्पिरेंट्स या SRF एस्पिरेंट्स होते हैं। तो ये 20,000 पर ईयर का जो आपका कंटिजेंसी अमाउंट होता है ये एज इट इज़ है, ये सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। प्लस जो HRA का अमाउंट है वो भी आपका सेम है, ठीक है। तो जो चेंजेस हैं वो फेलोशिप के अमाउंट में, आपको पता होगा कंटिजेंसी ग्रांट जो आपको दी जाती है वो आपके लेबोरेटरी वर्क के लिए दी जाती है। फेलोशिप का जो अमाउंट होता है वो आप किसी भी तरीके से उसको खर्च कर सकते हैं, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो कंटिजेंसी का अमाउंट होता है वो आपके लेबोरेटरी वर्क के लिए दिया जाता है, और HRA आपका जो है रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है। तो इस तरीके से ये चेंजेस आए हैं, और इसको चेक करिएगा आप, DST का ट्विटर अकाउंट अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐसी और डिटेल्स को पता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, सो दैट जितनी भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।